अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। जल्दी से चैट में बताएं कैसे हैं सब। कुछ पर्सन्स के माइक कनेक्ट नहीं है, अगर आप लोगों को पता है कि कौन है तो काइंडली उनके माइक कनेक्ट करवाएं और जल्दी से अपने पर्सन्स को ले आएं। जस्ट इन 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट कर दूंगी, सो जिनके पर्सन्स रहते हैं जल्दी से मीटिंग में ले आएं। सो आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है कि जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, आप उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी से मैसेज ड्रॉप कर दें, आई एम इन लाइव सेशन, ताकि उनको पता हो कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप सो कि आप सब ने मैसेज ड्रॉप कर दिया है। इसकी क्या वर्थ है, क्यों मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों ने मैसेज ड्रॉप करना है, इसकी वर्थ जो है ना मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी कि क्यों ड्रॉप करना था। कोई ऐसा पर्सन है जिसने अभी फोर से ज्वाइन नहीं की, उसको कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, काइंडली रेज योर हैंड। जुनेद सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपको जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेंगे, आई एम इन लाइव सेशन। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। और बीइंग अ बिजनेस कोच, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग्स भी है मेरी और अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मैंने यहाँ से कितनी अर्निंग्स की है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं आपको सारी चीजें आज शो करने वाली हूँ। सो लर्निंग के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप लेट के सेशन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स बैठे हैं, तो सॉरी टू से कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, रूल्स में क्या आता है कि आप अच्छे तरीके से बैठ के सेशन लेंगे और आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड में जो भी ऑब्जेक्शन आए आप लिख सकते हैं। और लास्ट पे मैं आप लोगों को मौका दूंगी बोलने का कि आपके माइंड में जो ऑब्जेक्शन है वो आप शेयर करें, ताकि मैं क्लियर कर सकूं। ओके, तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस प्लेटफॉर्म का नेम है फोरसेज। आप लोगों के पास माइट बी पॉसिबल इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि फोरसेज जो है वो एक कंपनी है, या कुछ लोग आपको इंफॉर्मेशन देते होंगे कि ये कोई एप्लीकेशन है, ये कोई वेबसाइट है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल आप भी यही चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो कि शायद ये कोई कंपनी है। तो फोरसेज जो है वो एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। ठीक है, फोरसेज कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम पे काम करने के लिए आपको सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। ठीक है, काम करने के लिए, मेहनत से काम करने के लिए इंफॉर्मेशन होना सिर्फ ये ही इनफ नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो काम है वो टीच एंड ट्रेन करने का है। ठीक है, सिस्टम को समझना है और लोगों को समझाना है, क्योंकि एक नया वे है, एक नया तरीका है पैसा कमाने का, सोशल मीडिया को यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, एक बने बनाए सिस्टम पे काम करने का एक नया वे है, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। अगर आप इसके नेम को देखें, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, तो इसका क्या मतलब है कि जिसका कोई ना कोई सेंटर मौजूद है। ठीक है, अब सेंटर मतलब कि कोई एडमिन ओनर, ठीक है, कोई एमडी सीएमडी मौजूद है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम किसी कंपनी की बात करें, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, या कोई भी कंपनी लगा लें,
उसमें क्या होता है कि उसका कोई ना कोई एडमिन या ओनर मौजूद होता है, जो कि पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। अब जैसे कोविड आया था, तो इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइज़ कंपनीज़ थी वो बंद हो गई, जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम थे वो बंद हो गए क्योंकि वो लॉस में थे। जो लॉस में थे उन्होंने खुद को वो अपनी की जो कंपनीज़ थी वो बंद करके चले गए, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और वो सेंट्रलाइज़ थे। उनके पास इख्तियार था वो कंपनी को चलाने का भी और कंपनी को बंद करने का भी। उनके पास इख्तियार होता है कि वो कितने एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, ठीक है, और कितना प्रॉफिट पर्सन को दे रहे हैं और कितना उन्होंने मार्जिन खुद रखना है, वो सारा इख्तियार उनके पास होता है। बट डिसेंट्रलाइज अगर इसके मुकाबले में देखा जाए कि डिसेंट्रलाइज कैसा सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको कंट्रोल करने वाला कोई ह्यूमन नहीं होता, ठीक है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई एडमिन या ओनर नहीं होता। तो फिर ये कैसे चलता है? ये इंटरनेट के साथ चलता है, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू जो है यहाँ पे काम किया जाता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि आप एक ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला पर्सन है, जो कि एक ह्यूमन पर्सन है, ठीक है? और जब चाहे उसको बंद कर सके, या कि एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। जब तक इंटरनेट चल रहा है, वो तब तक चलता रहेगा। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, ठीक है? मैंने जस्ट आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, डिसीजन आपका होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो नेक्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ फोरसेज के बारे में, ठीक है? फोरसेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये दुनिया का बाहर सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम आना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा वर्क करने वाला जो सिस्टम है वो फोरसेज है। तो नेक्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस सिस्टम पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम पे हम अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो सिस्टम है फोरसेज, ठीक है? फोरसेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं, क्यों बैठे हैं अपनी इस सेशन में। इस पूरे सेशन में जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो फोरसेज है, ठीक है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जिस सिस्टम के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको बनाने वाला कौन है, इसका प्रोडक्ट क्या है और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, लोग कितना अर्न कर चुके हैं, ठीक है? ये चीज देखेंगे। देन हम देखेंगे कि फोर्थ एज में आपने क्या काम करना है। थर्ड वन ये देखेंगे कि फोर्थ एज को ही क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है? इसकी कुछ चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सो लास्ट वन के आप लोग यहाँ से BUSD कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम यहाँ से डॉलर्स कैसे कमा रहे हैं, कौन से सिस्टम है जिन पे हम काम करके डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑब्वियसली जब भी कोई चीज आती है, ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि सिस्टम को बनाया किसने है, ठीक है, इसका बनाने वाला कौन है। सो अगर हम फोर्सेज की बात करें तो फोर्सेज को बनाने वाला जो है, जो इसका डेवलपर है वो मिस्टर लाडो है, ठीक है? मिस्टर लाडो जो कि एक रशियन मैन है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। 2020 में फोर्सेज रन किया गया था। अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो है इसका एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो खुद अपने आप में एक करेंसी है, ठीक है, जो खुद अपने आप में एक एसेट है, डिजिटल प्रोडक्ट जिसको BUSD कहते हैं, लाइक बाइनांस का डॉलर। अब वो जमाना खत्म हो गया है कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट पे काम करेंगे, हर चीज जो है वो डिजिटल हो रही है, ठीक है? तो अगर हमने इस चीज को अंडरस्टैंड ना किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो कि आज सिचुएशन है जॉब्स की, कल सिचुएशन होगी यही डिजिटल वर्क्स की, डिजिटल करेंसीज की, और यहाँ पे भी हमें बहुत मुश्किल से जो है ना वो वर्क मिलने वाला है अगर हम आज नहीं सीखेंगे इन करेंसीज को और इसके बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में अगर आज ना सीखा तो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि फोर्थ स्टेज में कितने लोग काम कर रहे हैं जो कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है? फोर्थ स्टेज में 2 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। 200+ कंट्रीज में फोर्थ स्टेज रन कर रहे हैं और ये ग्लोबली रन कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? आप हमारी कंट्री में या किसी और की कंट्री, सिर्फ एक कंट्री में काम नहीं कर रही फोर्सेज, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं।
सो लास्ट वन कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या वो अर्निंग भी कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 अरब यूएस डॉलर से भी ज़्यादा लोग कमा चुके हैं, ठीक है? तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जस्ट देखना है इसको या फिर इस पे काम भी करना है, काम सीखना है। मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आप जॉब करें, कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत तो हर जगह पे है। चाहे वो आप फाइनेंशियली 1, 2, 3 सालों में या 5 सालों में फाइनेंशियली फ्रीडम गेन कर लें या फिर सारी ज़िंदगी आप कमाते रहें और लगाते रहें। ठीक है? ये आपकी चॉइस है। सो फोर्सेज के बारे में ये छोटी-सी हिस्ट्री थी जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है, फोर्सेज एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और 100% डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। फोर्सेज अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जिस सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं, ये ना हो कि कोई 6 महीने, 4 महीने बाद बंद हो जाए, ठीक है? तो इसमें बंद होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन में चेंजिंग हो सकती है बट अगर उसमें सेल्फ डिफेक्टिव का उसकी कोडिंग में वर्ड मौजूद है तो फोर्सेज एक वाह सिस्टम है जिसकी 1100 पेजेस की कोडिंग में एक भी दफा जो है ना वो सेल्फ डिफेक्टिव का वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या फिर जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको नॉलेज है उनको ये चीजें आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है, कि फोर्सेज एक वाह सिस्टम है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता और इसका जो प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर हम टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है? सो फोर्थ स्टेज में आप लोगों ने करना क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं। ठीक है? फोर्थ स्टेज में हम नेटवर्किंग करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है? नेटवर्क का मतलब होता है एक टीम बनाना, अकेले काम नहीं करना, लोगों के साथ टीम में काम करना। मार्केटिंग का मतलब है आपका जो आइडिया है उसको लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है? अपने आइडियाज़ की सर्विसेज़ करना, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करना, वो मार्केटिंग कहलाता है। अब यहाँ पे हम बीयूएसडी की मार्केटिंग करते हैं, बीयूएसडी, ठीक है? बाइनेंस के डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। हम इसके बारे में, फोर्सेज के बारे में, इसके प्लान के बारे में लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं, इस सिस्टम के बारे में लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, यहाँ पे सोशल मीडिया ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है? अब कैसे टीम बिल्ड करनी है, अब आप लोगों के माइंड में ये होगा कि हमारी तो इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारे पास तो इतने लोग नहीं है, हम कैसे नेटवर्क बिल्ड करेंगे? तो नेटवर्क आपने अकेले बिल्ड नहीं करना, इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट बहुत अच्छा जो कि मुझे लगता है वो ये है कि आपको यहाँ पे गाइडर मौजूद हैं, आपको समझाने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि आपने सोशल मीडिया, मुझे यहाँ पे फेसबुक अच्छे से यूज नहीं करनी आती थी, ठीक है? मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया कि आपने किस तरह से पोस्ट लगानी है, ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, ठीक है? सोशल मीडिया पे आपने किस तरह से अपनी एक ब्रांडिंग करनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सो ये वाली चीज भी क्लियर होगी कि यहाँ पे करना क्या है, मुझे बताएं चैट में जल्दी से कि आप लोगों को क्लियर हो गया, देन मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर किसी का यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्दी से बोलें। ओके, सो अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लास्ट में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए टाइम दूंगी आपको कि आप लोग क्वेश्चन कर सकें। सो अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अब अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में, आई होप सो कि आपने फर्स्ट 2 डेज की ट्रेनिंग अटेंड की है और आपने ब्लॉकचेन के बारे में भी वीडियो देखी है, डिटेल में इसका नॉलेज गेन किया होगा, इसको गूगल पे भी सर्च किया होगा या फिर यूट्यूब भी आपने किया होगा कि बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो उसमें क्या होता था, जिसके पास जो है वो जमीनें ज्यादा होती थी या फिर जिसके पास गोल्ड ज्यादा था वो अमीर होता था। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें, जब से इंटरनेट आया है, तो जिसके पास डाटा ज्यादा है वो सबसे ज्यादा अमीर है। मतलब कि डाटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें तो हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाटा चोरी हो रहा है। अगर आपने अपने डाटा को सिक्योर करना है, डाटा कैसे चोरी हो रहा है, लाइक आप किसी कहीं पे चले जाएं या फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इवन कि आपका मोबाइल नंबर, तो आपको क्या लगता है कि जो आप मोबाइल पे कर रहे हैं वो सारा कुछ सिक्योर है? नहीं सिक्योर। इवन कि आप व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगा रहे हैं वो भी सेल होते हैं, ये जो ट्रेंडिंग आती है,
ठीक है कि ड्रेसिंग के जो स्टाइल्स आ जाते हैं, बहुत सारी अदर जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, तो वो कैसे आते हैं, कैसे फॉलो किए जाते हैं, वो हमारे डाटा से, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को सेल किया जाता है और हमें पता ही नहीं है, हमें लगता है कि शायद हम व्हाट्सएप फ्री में यूज़ कर रहे हैं या इसके एमबीज़ मिल गए हैं नेट के, तो हम इसको जी स्टेटस लगा रहे हैं सारा काम, तो यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चोरी हो रहा है। अब आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पे क्या होता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे घर में फलाँ पेशेंट है और हमें फलाँ मेडिसिन चाहिए। ठीक है? आप अपना नेम लिखवा के आते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर दे के आते हैं, तो आपका डाटा पेशेंट्स का जो डाटा है, वो भी उनके पास पड़ा हुआ है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, तो वहाँ पे हमारा डाटा मौजूद होता है। मैं अपनी बात करूँ तो हमने रिसर्च करनी थी, तो हमने डाटा बाय किया था। ठीक है? पैसे दे के हमने हॉस्पिटल से डाटा बाय किया था। तो यही चीज़ है कि आप जो जितना भी पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है, वो आगे सेल किया जाता है। तो अगर ब्लॉकचेन को समझना है तो इसके लिए आसान से अगर मैं चीज़ बोलूँ तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डाटा को सिक्योर करता है और इसको हैक होने से बचाता है। ठीक है? ब्लॉकचेन क्यों हैक होने से कैसे बचाता है? क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है हर पर्सन के पास इक्वली शेयर्ड होती है। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है, उसमें अपडेशन हो रही है, आपके पास भी है, हर पर्सन के पास है। अगर कोई मेरी फोर्स एज की अगर बात करें, फोर्स एज टोटली ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो इसमें मुझे पता है कि फोर्स एज में लोग कितने जॉइन हो रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन है, हर पर्सन के पास इक्वली शेयर्ड है। तो अगर कोई मेरी आईडी को चेंज करना चाहेगा, तो जैसे यहाँ पे आपके सामने 3 ब्लॉक शो हो रहे हैं, इसमें हैश मौजूद होता है, ठीक है? प्रीवियस ब्लॉक जो है करंट ब्लॉक है, वो प्रीवियस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? उसमें हैश मौजूद होता है, तो अगर कोई चेंजिंग करना चाहेगा, तो अगले ब्लॉक में एरर आना शुरू हो जाता है। ब्लॉक क्या होता है बेसिकली? इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें हमारा हैश होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है? अगर आप लोगों को फिर भी समझना है तो आप जो है ना यूट्यूब कर सकते हैं या जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, आप उनसे वीडियो भी ले सकते हैं। आई होप सो कि आप लोग वीडियोज़ अटेंड करके आए हैं, ठीक है? तो सिंपल अल्फाज़ में बस यही है कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके डाटा को हैक होने से बचाता है और आपके डाटा को सिक्योर रखता है, ठीक है? ये डिसेंट्रलाइज़ होता है, इसमें कोई एडमिन या ओनर मौजूद नहीं होता। इसमें जो अथॉरिटी होती है वो हर पर्सन के पास इक्वली शेयर्ड होती है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमने फोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है। सॉरी, फोर्सेज ज्वाइन करने से पहले हमने फोर्सेज को क्यों करना है, फोर्सेज में क्यों काम करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका कोई एडमिन या ओनर नहीं है। अब ये खतरा खत्म हो गया कि भाई हम 6 महीने काम करेंगे, चले हम यहाँ पे टीम बिल्ड करते हैं, ये ना हो कि ये सिस्टम बंद हो जाए। तो ये परेशानी खत्म हो गई है क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। इस टेक्नोलॉजी ने ये परेशानी बिल्कुल खत्म कर दी है कि आप इजीली रिलैक्स होकर आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है? सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये 100% ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ठीक है? ये ऑन कोई सर्विस फी आप लोग चार्ज नहीं करते। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि इसमें अनचेंजेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊँगी कि फोर्स एज में कितने प्रोग्राम्स हैं जिन पे हमने टीम बिल्ड करके अर्निंग करनी है कि X3 है, X4 है, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड है। अब इन चारों प्रोग्राम्स पे हम काम करके यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और इनमें चेंजिंग नहीं आ सकती। अनचेंजेबल कंडीशंस का मतलब है कि इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? इसका जो मैकेनिज़्म सेलेक्ट हो चुका है कि X3 इस तरह से काम करेगा, X4 का जो मैकेनिज़्म है ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का, उसमें चेंजिंग्स नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे मैंने यही तो चीज़ आप लोगों को समझाई है कि जब भी ब्लॉकचेन पे कोई चीज़ कोडिंग हो जाती है और उसमें सेल्फ डिफेक्टिव का वर्ड नहीं आता, तो इट्स मीन उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। एक दफ़ा वो कोडिंग हो चुकी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? अगर चेंज करना भी है तो जितने भी लोग उस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, सबकी जो है ना वो आपको राय लेनी पड़ेगी और अगर सब एग्री करते हैं देन हम इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। आजकल देखा जाए तो 2 लोग आपस में जो है वो क्लैरिफाई नहीं करते, तो इतने ज़्यादा लोग कैसे करेंगे? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है वो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये ट्रस्ट है। ठीक है? ये ट्रस्ट होता है, जो कि ट्रस्ट बिल्ड करता है। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने ग्लास डोर लगाए होते हैं। जितनी भी पोर्शन उनके बने होते हैं, ठीक है? उसमें ग्लास के जो भी है ना मटेरियल यूज़ होता है, ग्लास का होता है ताकि अंदर और बाहर सारा कुछ नज़र आ सके। लाइक अगर कोई एम्प्लॉइज़ एक ओनर है, उसने किसी एम्प्लॉयी को बुलाया है, ठीक है?
तो वो बाहर जो जितने भी लोग हैं वो देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, मीटिंग हो रही है, किस वे में मीटिंग हो रही है, सारी चीजें जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। तो फोर्सेज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। फोर्सेज जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा नाम रुखसाना है और मैंने यहाँ से $3000+ जनरेट किए हैं, तो झूठ वाली चीज जो है ना ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देती है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं मेरी आईडी ओपन करके क्या वाकई में मैम ने इतना जनरेट किया है। इवन कि इस कम्युनिटी में, फोर्सेज कम्युनिटी में काम करने वाले हर पर्सन की आईडी को ओपन करके देख सकते हैं उसको अर्निंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितने डॉलर्स आ रहे हैं, फोर्सेज कम्युनिटी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। और कोई भी उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, ना ही एडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी है जो कि ट्रस्ट बिल्ड करती है। सो लास्ट वन पॉइंट इसमें ये, अब वैसे तो इसके बहुत सारे हैं लेकिन मैंने अभी स्लाइड्स में चंद एक एक्सप्लेन किए हैं। फुल ऑटोमेशन सिस्टम है, मतलब जो भी प्रॉफिट आता है वो हमारे डायरेक्टली वॉलेट में आता है। ठीक है, अब वॉलेट में जो आपके डॉलर्स आ चुके हैं वो आप कभी भी विड्रॉ ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहती हूँ कि आप ऑनलाइन काम करें, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन किस वे में नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने जितना काम किया है आपको उसकी अर्निंग आनी चाहिए, आपको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनीज या जो भी है वहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपने $1000 का काम करना है, देन आपको विड्रॉ मिलेगा, चाहे आप 1 महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, आपने $1000 पहले करने हैं तो फिर आपको विड्रॉ मिलेगा। या फिर किसी ना किसी वे में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि 1 महीने के अंदर आपने 20 लोगों को ज्वाइन कराना ही कराना है, या 2 महीने में आपने इतने लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, आपको जो है वो एक बाउंड कर दिया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके वॉलेट में $5 भी पड़े आप इंस्टेंट विड्रॉ ले सकते हैं, दिन में जब चाहे आप ले सकते हैं। एक दफा विड्रॉ लेना है तब भी ले सकते हैं, 10 दफा लेना चाहते हैं 10 दफा ले सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डॉलर्स आपके वॉलेट में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, आपने उसको सेल करना होता है, आप खुद सेल करते हैं जब मर्जी कर दें। सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, जल्दी से बता दें। ओके, सो फोर्स एज में जो आप लोगों को मैंने चीजें क्लियर की हैं, सबसे पहली चीज तो ये है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैं कह तो रही हूँ लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, तो वाकई में नहीं जरूरत, आपको वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपने अभी लेना है, सुबह लेना है, कल लेना है, जब चाहे आप ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे डॉलर्स, हमें यहाँ पे तो हमें पाकिस्तानी रुपीज चाहिए। ठीक है, आप जैस कैश ले सकते हैं, आप इजी पैसा ले सकते हैं, आप बैंक अकाउंट ले सकते हैं, सादा पे, वट एवर, जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पे कि आपने 1 महीने में इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, ये भी नहीं है। आप जितना काम करेंगे, आप जितनी एफर्ट डालेंगे, आपको उससे भी उस उतना आपको जो है वो रिवार्ड जरूर मिलेगा। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को अपना वॉलेट चेक करवाती हूँ। अब विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, नेक्स्ट हम प्लान पे आते हैं। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करवाने, सिंपली BUSD पे जाने हैं। अब ये देखिए, जो हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं कि इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हर पर्सन जो है वो दूसरे की आईडी चेकआउट कर सकता है, तो वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है ये पड़ी हुई है, $5 सेंड किए हैं, 5 आए हैं, 10 भेजे हैं, जो भी ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इवन अ सिंगल रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट नहीं किया जा सकता। तो यही रीजन है कि इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर मैं किसी को $20 सेंड करूँ और मैं उसे कहूँ कि मैंने तो आपको $40 सेंड किए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मेरे वॉलेट में भी रिकॉर्ड है और उस पर्सन के वॉलेट में भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो झूठ वाली जो चीज है ना, ये बिल्कुल खत्म हो गई है। सो नेक्स्ट, आपने अगर अपने डॉलर्स का विड्रॉ लेना है, ठीक है, आपके वॉलेट में एक भी BUSD पड़ा हुआ है, आप उसका भी विड्रॉ ले सकते हैं। सिंपली जिस भी पर्सन से आपने विड्रॉ लेना है, चाहे आप बाइनांस पे ले रहे हैं चाहे अपलाइन से ले रहे हैं, ठीक है, आप बाइनांस पे जाते हैं या अपलाइन से लेते हैं, क्या करना है, आपने यहाँ पे रिसीव लिंक पेस्ट कर देना होता है। यहाँ पे हम डॉलर्स पुट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो डॉलर्स वहां चले जाते हैं उस पर्सन को, और यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अभी आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो मैं शो कर रही थी कि फोर्स एज में ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम कैसे है, हम ये कह रहे हैं ना कि मैंने आपको बताया कि मैंने $3000+ यहाँ से जनरेट किए हैं, अभी मैं आपको प्रूव करवाऊंगी। ये भी प्रूव करवाऊंगी कि इस कम्युनिटी में काम करने वाले हर पर्सन की आईडी को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे 2274 546 आईडी है, और अभी यहाँ पे देखें 3298.2 BUSD में यहाँ पे जनरेट कर चुकी हूँ। ठीक है, 49% की टीम है,
अगर डायरेक्ट पार्टनर्स की बात करें 49 है, और इन लोगों की वजह से जो मेरी टीम बनी है वो 580 मेंबर्स की टोटल मेरी टीम है। ठीक है, अब मुझे अर्निंग आ रही है, कहाँ से आ रही है? अब यहाँ पे जस्ट 2 लाइंस पे जाना है। ठीक है, स्टैट्स में जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि 5 USD आए हैं, कब आए हैं, किस टाइम पे आए हैं, डेट एंड टाइम, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। इवन अ सिंगल रिकॉर्ड भी मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकती। सी मोर पे क्लिक करते जाएं, ये सारा रिकॉर्ड मेरा अभी तक पड़ा है, जितने भी डॉलर्स मैं यहाँ से कमा चुकी हूँ। और आप लोग को लग रहा होगा कि शायद ये तो मैम की आईडी इस वजह से ओपन कर रही हैं, तो आप इस कम्युनिटी में काम करने वाले किसी भी पर्सन की आईडी ओपन करके देख सकते हैं। यही तो ट्रांसपेरेंसी होती है, यही तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें कि कितने लोग काम कर रहे हैं और ये एक सिंगल डे में, ठीक है, ये कितनी अर्निंग कर चुके हैं, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और फोर्स एज कम्युनिटी में एक एक मिनट का यहाँ पे जो भी पर्सन ज्वाइन हो रहा है, किसी को अर्निंग आ रही है तो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि इस पर्सन ने अपना लेवल एक्टिवेट किया, 5.6 BUSD जिसको मिले हैं ट्रिपल एक्स से, और 2.4 BUSD जिसको मिले हैं। और एक नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, एक न्यू पर्सन ज्वाइंड। ठीक है, और ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं। सी मोर पे क्लिक करते जाएं, यहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकंड का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आप किसी की भी आईडी ओपन करके देख लें। लेट्स सपोज मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इसकी आईडी ओपन कर लेती हूँ, हयात। ठीक है, ये देखें कितना कम आ चुकी, 3716 BUSD यहाँ से जनरेट कर चुकी है। आज की अर्निंग 10 BUSD, इसके लेवल चेक करें कि कितने एक्टिवेट किए हुए हैं। आप किसी की आईडी, किसी भी पर्सन की आईडी ओपन करके देख सकते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी होती है, यही ट्रस्ट बिल्ड करता है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता। ये सारी आईडी वगैरह बनानी है तो आपने खुद बनानी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं कि हमने फोर्सेज ज्वाइन कैसे करना है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको फोर्सेज के हवाले से बताई। तो यहाँ पे आप टोकन पॉकेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट जो कि एक वॉलेट होता है, जैसे पैसे रखने के लिए आप लोग वॉलेट यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। या तो टोकन पॉकेट करेंगे, या ट्रस्ट वॉलेट करेंगे, या मेटामास्क करेंगे। ये तीन जो है वो अलाउड किए जाते हैं कि आप तीनों पे काम कर सकते हैं। किसी भी एक वॉलेट को इंस्टॉल करें, और जो वॉलेट आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो उस पे आईडी भी आपने खुद लगानी है। जब वॉलेट क्रिएट करना है तो आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। आपको सीक्रेट कीज प्रोवाइड की जाती हैं और ये आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जैसे कि आपका एटीएम है, आप उसका पासवर्ड सेट करते हो ना, ठीक है, आप जैज कैश बना रहे हो, उसका पासवर्ड आप उसकी कीज जो है वो लगा रहे होते हैं, जो पिन कोड होता है खुद लगाते हैं, तो वो किसी को बताते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जब भी आपने टोकन पॉकेट करना है तो आप अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड भी रखते हैं, और जो आपको रिकवरी फ्रेज, ये सीक्रेट कीज मिलती है, उनको संभाल के रखते हैं। ठीक है, वो जब तक आपके पास है वो सेफ एंड सिक्योर है। तो वहां पे जो भी बेनिफिट आएगा वहीं से आप खुद विड्रॉ ले सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए आपके वॉलेट में कम से कम $10, ठीक है, एंड 0.006 BNB होने चाहिए। ठीक है, $10, 0.006 BNB कम से कम, ये चीजें ये होने चाहिए अपनी इस तरह की आईडी बनाने के लिए, जैसे मेरी आईडी बनी हुई है। ये आपका पर्सनल लिंक इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, ऑथेंटिक वे में काम करने के लिए आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। आपको ब्लॉकचेन की कॉपी मिलेगी, जैसे ये है। ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉकचेन की कॉपी आ चुकी है, मुझे डेली बेसिस पे अपडेट, एक एक मिनट की अपडेट ये देखिए मिल रही है मेरे अपने वॉलेट में। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से ब्लॉकचेन की एक कॉपी रिसीव हो जाएगी, आप ऑथेंटिक वे में यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 लेवल्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। X3 है, प्रोग्राम X4 है, सॉरी प्रोग्राम्स हैं, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम टीम बिल्ड करके, जिनकी प्रमोशन करके, ठीक है, फोर्स एज की BUSD की प्रमोशन करके हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब जब भी आप यहाँ पे इन होते हैं $10, 0.006 BNB से, तो हमारा क्या होता है, X3 का फर्स्ट वाला लेवल एक्टिवेट हो जाता है और X4 का भी फर्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाता है। ये X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड, ये 4 प्रोग्राम है। तो इसका जो मैकेनिज्म एक दफा सिलेक्ट कर लिया गया, ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग, इनमें चेंजिंग्स नहीं आ सकती। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला जो है मुझे $5 दे रहा है तो 5 ही देने हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको $4 मिल रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो लेवल है वो मुझे अगर 10 BUSD पर पर्सन दे रहा है एक पर्सन की तरफ से, तो इसने 10 ही देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होती है, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, X3 के हैं 3 स्पॉट। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा कि इसमें 3 स्पॉट है। जो तीसरे वाला स्पॉट है ना, ये अपलाइन का होता है। जो पर्सन आपको इस सिस्टम में इन करवाता है ये उस पर्सन का होता है। ये सारे लेवल्स हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है एक्टिवेशन को, कि मेरे इतने लेवल्स एक्टिवेट हैं।
मैंने आप लोग को बताया कि कम से कम $10 एंड 0.006 BNB से आप स्टार्टअप ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपने बस इतने से ही लेना, आप जितने चाहें अपने लेवल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट X4 का अगर मैकेनिज्म बताऊं तो इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके ज्यादा स्पोर्ट्स हैं। ये जो एक सर्कल है मैं इसको स्पोर्ट बोल रही हूँ, ठीक है। इनकी अर्निंग आपको नहीं आती, आपको इन 3 स्पोर्ट्स की अर्निंग आती है। इन 3 की कहाँ जाती है, अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। मतलब कि आप खुद देखें, आप भी बेनिफिट ले रहे हैं पर्सन की तरफ से और आपका अपलाइन भी आपसे बेनिफिट ले रहा है। तो इसी तरह आप खुद अंदाजा लगाएं, जब आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे होंगे तो वो खुद भी बेनिफिट ले रहे होंगे और उससे आपको भी बेनिफिट हो रहा है। यही एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ठीक है। कि आप टीम में काम करते हैं तो यही फायदा होता है कि अगर आप काम ना भी करें, आप एज अ लीडर भी काम करते रहें, मतलब अपनी टीम को जस्ट लीड कर लें, तब भी आपको बेनिफिट आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक लीडरशिप के तौर पे अपनी टीम जनरेट की है जो कि आपके लिए काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग हमने क्यों करनी है, यही रीजन है कि अकेले हम इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ लोग जॉबियन पर्सन है, जैसे मैं खुद जॉबियन पर्सन, मैं काफी बिजी होती हूँ, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे वर्क करती हूँ, चाहे दिन में 1 घंटा मिल गया, 15-20 मिनट मिल गए, वैसे भी तो मोबाइल फजूल यूज करना ही है ना, ठीक है। आप प्रोडक्टिव वे में यूज कर लें तो पैसा आता है, तो फिर किसको बुरा लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि X3 में फर्स्ट वाला लेवल और X4 का फर्स्ट लेवल हमें कितनी अर्निंग देता है। अब आप किसी पर्सन को ज्वाइन कराओगे तो यहाँ से 5 BUSD आपको मिल जाएंगे, डायरेक्टली आपके वॉलेट में जाएंगे विद इन अ सेकेंड्स। अभी पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, आपको विद इन अ सेकेंड जो है ना आपके वॉलेट में 5 BUSD चले जाएंगे, ठीक है। इट्स अ श्योरिटी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। 5 BUSD फर्स्ट पर्सन ज्वाइन हुआ है, ठीक है, विद इन अ सेकेंड आपको 5 BUSD आपके वॉलेट में चले जाएंगे, उस पर आपका इख्तियार है, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है कि आप एक्सपोर्ट से देखें कि आपको एक्सपोर्ट से क्या मिल रहा है, तो इससे 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सेकंड पर्सन ज्वाइन कराते हैं तो X3 से आपको 5 BUSD मिलते हैं, ठीक है। X4 के यहाँ से 5 BUSD आपके अपलाइन को चले जाते हैं। आपने देखा था ना X4 में कितने लेवल्स होते हैं, स्पोर्ट 2 ऊपर होते हैं, 2 इसके होते हैं और 2 यहाँ पे नीचे होते हैं। इसकी अर्निंग आपको नहीं आती, अपलाइन को चली जाती है। तो यही मैंने आपको बताया है कि ये अर्निंग चली जाएगी अपलाइन को। अब जैसे कोई थर्ड पर्सन ज्वाइन कराओगे तो यहाँ से अर्निंग जो है वो अपलाइन को चली जाएगी। अब X3 से तो आपके अपलाइन को चली गई है, X4 से आपको यहाँ से मिलेगी, इन 3 स्पोर्ट से, ठीक है। ये 3 स्पोर्ट आपको अर्निंग देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 BUSD थर्ड पर्सन पे। अब जैसे ही आप कोई 4 पर्सन ज्वाइन कराओगे आपको यहाँ से 5 BUSD मिलेंगे और यहाँ से भी 5 BUSD मिलेंगे, मतलब फोर्थ पर्सन पे आपको 100 का 100% मिला। फिफ्थ पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपको यहाँ से भी 5 BUSD आएंगे और यहाँ से भी 5 BUSD आएंगे। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप डेली बेसिस के $10 कमा रहे हैं, ठीक है, अगर $10 0.006 BNB से आप स्टार्टअप लेते हैं तो आपका X3 का ये वाला लेवल और ये वाला एक्टिवेट हुआ है। इससे मैंने आपको बता दी कि आपको कितना प्रॉफिट होता है, या तो $5 होंगे या 10 होंगे एक पर्सन की तरफ से, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे $10 कमा रहे हैं तो आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपको देखें 10 BUSD अगर आप डेली बेसिस पे कमा रहे हैं तो इसमें ये तो नहीं है कि हफ्ते की छुट्टी है जी, इतवार की छुट्टी आप काम नहीं कर सकते, आपको अर्निंग नहीं आनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 300 BUSD और 300 का ऑलमोस्ट जो है ना वो डॉलर हो चुके हैं। आपको देखें 90,000 पर मंथ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के भी जो है ना वो इतनी अर्निंग होती होगी जितनी कि ये सिस्टम देता है। क्या है कि यहाँ ये पावर है टीम बिल्डिंग की, ठीक है। ये पावर है फोर्सेज का जो प्लान है कि जिसमें आपको अपलाइन की तरफ से भी अर्निंग आ रही है। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी चीज कंफर्म करूंगी कि अगर आपकी टीम नहीं भी है फिर भी ये सिस्टम अर्निंग देता है। किस तरह से देता है, ये तो सिर्फ मैंने वो चीज बताई है कि आप काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके काम करने से आपको इतना बेनिफिट होता है, वो भी सिर्फ पहले पहले लेवल से, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट लेवल से। अभी अगर मैं ये हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कम से कम भी 2-2 लेवल्स एक्टिवेट करके हैं, कम से कम। 1 मिनट। सो मुझे बताएं यहाँ तक आप लोगों की चीजें क्लियर हैं? किसी का कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ तक तो जल्दी से बताएं, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल की चीजें बताऊंगी कि नेक्स्ट लेवल पे हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, कितनी अर्निंग आ सकती है और फिर नॉन वर्किंग अर्निंग कैसे आएंगे, क्योंकि फोर्स एज में ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, आप बाकी मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म निकाल के दिखा दें कि आप काम ना करें फिर भी आपको अर्निंग आए। है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कम से कम $10 0.006 BNB से आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं, कम से कम $10 से। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप नेक्स्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब ये सिर्फ हमने बात की थी सिर्फ $5 की, कि आपने $5 से अपना ये वाला लेवल एक्टिवेट करना है, 5 से ये करना है, और 0.006 BNB चाहिए होते हैं लेवल्स एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप 2 लेवल्स इसके एक्टिवेट कर लो तो आप कितना जनरेट करोगे? 15 BUSD कम से कम एक पर्सन से, या तो 15 या 20 BUSD आपको एक दिन की अर्निंग आएगी एक पर्सन की तरफ से। ठीक है, या तो 15 BUSD या 20 BUSD। लेट्स सपोज आप एक दिन का जो है ना वो 20 BUSD जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, 20 BUSD तो आप मंथली कितना कमा सकते हैं? 600 BUSD। और आप लोगों को डॉलर की प्राइस पता है, ऑलमोस्ट 300, 1,80,000 आप पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, और ये आप लोगों की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आपने एक एक लेवल से स्टार्टअप लेना है या दो दो लेवल से लेना है। ठीक है, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कम से कम दो दो लेवल से आए ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो। सो नॉन वर्किंग अर्निंग किस तरह से आती है? नॉन वर्किंग अर्निंग देने वाले कौन से लेवल्स हैं? X4 है, ठीक है, XXX है, एंड X गोल्ड है। ये 4 प्रोग्राम ऐसे हैं कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे, ठीक है, आपको तब भी अर्निंग आती है। लेकिन काम, जब जो सिस्टम आपको अर्निंग देता है, डॉलर्स देता है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको रिग्रेट करना चाहिए। ठीक है, उसको एक साइड पे रखना चाहिए, काम भी करें, क्योंकि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि काम करने पे तो बहुत ही ज्यादा अर्निंग देता है, लेकिन अगर कहीं आपकी शुरू में टीम नहीं भी बनी, लेकिन आपको परेशान नहीं होने देता, आपको कहीं ना कहीं से नॉन वर्किंग आ जाती है। अब नॉन वर्किंग आती है कहाँ से है? एक तो आपकी टीम नहीं है, लेट्स सपोज आपकी टीम नहीं है, तो कहाँ से अर्निंग आएगी? आपके अपलाइन के काम करने से आएगी, आपके अपलाइन की टीम के काम करने से नॉन वर्किंग आती है। ठीक है, और अगर आपकी टीम है तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है अगर आपकी टीम नीचे काम कर रही है। ठीक है, टीम की तरफ से भी यहाँ पे अर्निंग आती है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे नॉन वर्किंग कहाँ से आई है और कितनी आई हुई है। अब यहाँ पे एक्स गोल्ड देख सकते हैं, फर्स्ट लेवल $10 से एक्टिवेट होता है, सेकंड 20 से होता है, फिर 30, 50, 80 आप लोग को यहाँ पे शो हो रही होगी वैल्यू, ये वाली। ठीक है, ये डॉलर्स हैं, कितने डॉलर से ये लेवल एक्टिवेट होगा। अब ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये ऑरेंज कलर सारी की सारी मेरी नॉन वर्किंग है, ऑरेंज एंड येलो कलर ये मेरा काम नहीं है। जो व्हाइट कलर है ये मेरे काम को शो कर रहा है। ठीक है, ऑरेंज कलर की जितनी भी अर्निंग है या तो मेरी डाउन से आई है या मेरे अपलाइन के काम, ये वाली जो अर्निंग है ये अपलाइन की टीम और अपलाइन के काम करने से आई है, ये सारी की सारी अर्निंग। ठीक है, और ये भी, ये वाली भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना सिर्फ आपके काम करने से बल्कि आपकी टीम के काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके अपलाइन की टीम के काम करने से अर्निंग देता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक आईडी चेक करवाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करवाऊंगी और कुछ आईडीज भी ओपन करवाऊंगी। अगर मैं अपने पार्टनर्स में जाती हूँ तो यहाँ पे कुछ पर्सन आते हैं ऐसे हैं जिनकी अभी टीम नहीं है फिर भी उनको अर्निंग आई हुई है। अब ये चेक करें, ये वाला पर्सन, 0 पार्टनर 0 टीम, फिर भी 16 BUSD इसको मिल चुके हैं। इट्स अ पावर ऑफ फोर्सेज। ठीक है, सो बाकी भी और भी बहुत सारी आईडीज हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूं। ओके, तो बताएं यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ओके, हमाद सर अगर आप यहाँ मीटिंग में हैं तो काइंडली हैंड रेज करिएगा। ओके सर, हमाद मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ। ठीक है, आप जरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आपने कितनी अर्निंग कर रही हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है।
काइंडली आप अनम्यूट होके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी जी सर। ओके एवरीवन, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। दिस साइड मोहम्मद हमाद अली और मैं वजीराबाद से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं स्टूडेंट हूँ BSIT का। और अगर इसमें अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 7 मंथ्स होने वाले हैं फॉरसेट प्लेटफॉर्म में। और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग्स के अलावा अगर बात कीजिए तो यहाँ बहुत सी स्किल्स, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। अगर स्पेशली बात करूँ तो मुझ में कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी थी। स्टार्टअप में अगर किसी से बात करनी पड़ती थी या कोई भी चीज़ होती थी तो मैं थोड़ा सा शर्माता था कि बात करूंगा तो शायद थोड़ा सा मजाक बन जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ आया, मेरे सीनियर से, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना को गाइड किया है एक चीज़ के बारे में, और उन गाइडेंस की वजह से, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की वजह से, हार्डवर्क की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ से 1700 प्लस BUSD की अर्निंग कर चुका हूँ। यानी कि 7 मंथ के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली मैं 5 लाख प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ। अगर अंदाजा लगाया जाए एवरेज के हिसाब से तो एक मंथ में 70,000 बनते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल के स्टडीज के साथ कभी भी ये हो सकता है कि कोई इतनी अर्निंग जनरेट कर सके। बीच में एग्जाम्स भी आए हैं, ये काफी कुछ आया, मैंने ब्रेक भी किया, छोड़ा भी है, लेकिन साथ जब भी जिस टाइम एक्टिव हो, ठीक है, टाइम की यहाँ बहुत वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। जिस टाइम एक्टिव हुआ हूँ, मैंने काम किया, मुझे रिजल्ट आया, क्योंकि मुझे पता होता था अगर मैं काम कर रहा हूँ 100 का 100% रिजल्ट मुझे मिलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज में मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल हो चुका हूँ। अपनी सारी यूनिवर्सिटी फी, ठीक है, अपने सारे अखराजात, अपनी पॉकेट मनी मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। तो हमाद सर मुझे बताइएगा आपका आईडी नंबर क्या है, और मुझे यहाँ पे एक चीज बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कभी स्टडी डिस्टर्ब हुई हो इस काम के साथ साथ? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि टाइम में बिल्कुल मैम, मैं खुद बिल्कुल इजीली जिस टाइम फ्री होते हैं, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, टिकटॉक वगैरह, तो उस टाइम में मैं वर्क कर लेता हूँ और उतने से टाइम में ही मैनेज करके इजीली मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी अर्निंग जनरेट कर लेता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। सो हमाद सर मुझे अपनी आईडी जो है ना वो शेयर करिएगा। आपका आईडी नंबर क्या है? मैम 4105। एक मिनट। 4105 22। ओके जी। 1741 BUSD मोहम्मद हमाद जो है वो यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। 31 पार्टनर्स और टीम। जो चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि ट्रस्ट बिल्ड की जो चीज, जो झूठ वाली चीज है, वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म है। यही ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम होता है वो हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करता है। ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। क्या आपका जो प्रॉफिट है, आप कितनी टीम बिल्ड कर चुके हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती। सो थैंक यू सो मच हमाद सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो यहाँ पे कुछ और पर्सन्स भी मौजूद हैं। सो सर अली हैदर, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दिया, काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, दुआ है आपकी। आप सुनाएं कैसी हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी सर, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। जी, मैं एज ए स्टूडेंट वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये है कि मैं इतना ख़ास वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि ये है कि मैं यहाँ पे नॉन वर्किंग, एज ए नॉन वर्किंग के लिए आया था। ठीक है, मैं टीम बनाने नहीं, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे कुछ है पर्सन जिनको ये इशू होता है टीम नहीं बनेगी, तो यहाँ पे मुझे भी था कि पता नहीं मेरी टीम नहीं बनेगी तो मुझे अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए फिर मैं जस्ट नॉन वर्किंग के लिए आया था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट $100 मैं विदाउट टीम, ज़ीरो टीम पे मैं अर्न कर चुका हूँ यहाँ से। तो देखें कि स्टडी के साथ-साथ अगर टाइम मैनेज नहीं भी मेरा हुआ, लेकिन ये था कि मैंने नॉन वर्किंग के लिए स्लॉट्स ओपन किए और अच्छी अर्निंग जो है वो मैं कर गया यहाँ से। ठीक है, इंशाल्लाह ओके। उम्मीद है कि नेक्स्ट भी मुझे आएगी अर्निंग। आप मेरी आईडी भी शेयर करके देख सकती हैं यहाँ पे। जी जी सर, आप मुझे अपनी आईडी नंबर बताइएगा। 54 एक मिनट। 54। 87 77। ओके। सो मेरा ये था कि शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ये आप मेरी आईडी नंबर देख सकती हैं। और मेरी अर्निंग 92 सॉरी 98.6 6 BUSD की BUSD। है।
ठीक है, ऑलमोस्ट ओके, तो 30,000 आपने जो ईयरली। स्लॉट एक्टिव किए हैं X4 के 2 हैं, XXX के 3 और X गोल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि X4, XXX और X गोल्ड जो है ना, ये आपको नॉन वर्किंग भी देता है। लेकिन X3 में क्या चीज होती है कि आप टीम बनाते तो आपको अर्निंग आनी है, आपकी टीम नीचे काम करेगी तो अर्निंग आएगी। ठीक है, X4 में आपका अपलाइन काम कर रहा है, उनकी टीम काम कर रही है, आप अगर टीम बनाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। ओके सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप लोगों ने गाइड किया था वैसे ही मैंने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट टीम देखे मेरी यहाँ पे अर्निंग हुई है। ठीक है, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे आज तक, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी स्कैम्स वगैरह हुए थे पहले, वेबसाइट्स पे मैंने काम किया लेकिन ये था कि बंद हो जाती हैं, लेकिन ये ब्लॉकचेन पे है तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो इस चीज़ का इशू नहीं है। ठीक है, सो ओके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर जी करने जी, का। कोई थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो और अगर कोई पर्सन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो काइंडली अपना हैंड रेज कर दे। अफशा मैम है यहाँ पे मीटिंग में। सो मैम काइंडली आपको मैं अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, आप अनम्यूट हो के तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। जी मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है। अफशा मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बताइए एक्चुअली मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर थोड़ी सी करिएगा। तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, सो रबिया मैम अगर आप हैं मीटिंग में तो काइंडली हैंड रेज करिएगा। ओके, मुझे नजर आ गई हैं। सो मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दिस साइड राबिया, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। अगर स्टडीज़ के बारे में बताऊँ तो मैंने सिर्फ ICS किया हुआ है और फिलहाल तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ही कर रही हूँ। और ओके फोर्सेज में अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा 20 डेज़ का एक्सपीरियंस है। मुझे बस 20 डेज़ हुए हैं यहाँ पे वर्किंग करते हुए, और अर्निंग यहाँ से है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है 105 USD अर्न कर चुकी हूँ सिर्फ 20 डेज़ में। और ओके सिस्टम सपोर्ट बताऊँ तो बहुत मतलब अच्छी है, सीनियर्स की तरफ से भी हो गया। मतलब आपकी टीम, अगर टीम आपकी अच्छी है तो जाहिर है आपकी सिस्टम सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा था तो आप अच्छे लीडर हैं और टीम भी आपकी अच्छी बन रही है। तो बाकी मैम आप ओके। मेरी भी आईडी यहाँ से मतलब शेयर कर सकती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जी जी मैम, आप अपनी आईडी शेयर करिएगा। 11 जी जी, 11 40 40 660। 660। ओके। जी जी, 660। ओके, सो ये मैम राबिया की आईडी है और इन्होंने अभी तक 105 BUSD जनरेट कर चुकी हैं, जो आज सिंगल डे की अर्निंग है 40 BUSD है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में अर्निंग आपको शो हो रही है ये 40 BUSD इनकी सिंगल डे की अर्निंग है। अगर सिंगल डे की अर्निंग हम कैलकुलेटर से चेक करें तो कितनी बनती है, 40 मल्टीप्लाइड बाय चलें आप 296 लगा लें, 11,840 BUSD सिंगल डे में अर्न कर चुकी हैं। सो इट्स अ पावर ऑफ फोर्सेज के फोर्सेज में आप एक एक मिनट में अर्निंग जनरेट करते हैं। ठीक है, एक एक मिनट में आपको अर्निंग्स आती हैं। ओके, थैंक यू सो मच राबिया मैम, आपने अपना टाइम दिया और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ओके, सो जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन्स हैं मीटिंग में, आप सबसे जो है ना वो आप सबको एक छोटा सा टास्क मजीद दे रही हूँ। आप अपने अपलाइन को मैसेज करेंगे कि मैंने फुल वेबिनार अटेंड कर लिया है। ठीक है, और आप लोग कल 12 से पहले पहले अपनी आईडी अपना लेवल डन करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपका ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने जा रही है। पर्सनल मेंटोरशिप में वो लोग होंगे जो कि डेली बेसिस पे यहाँ पे अर्न करते हैं, और पर्सनल मेंटोरशिप में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आपने फर्स्ट डे में कैसे जनरेट करना है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपने 5 से 6 हज़ार रुपये या 5 से 10 हज़ार रुपया कैसे कमाना है फर्स्ट वीक में। और आपको कुछ पेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब से कहीं से भी नहीं मिलेंगे, जो कि पेड मिलते हैं। 20-25 हज़ार का एक कोर्स मिलता है कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से ग्रो करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो फ्रीली प्रोवाइड किए जाएंगे।
आप लोग जो है वो अपने अपने अपलाइन को मैसेज ड्रॉप करेंगे और लास्ट पे अगर आप लोगों का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो शेयर कर सकते हैं ताकि मैं क्लियर करवा दूं। अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्दी से मुझे बताएं ताकि आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज होती है कि आप जिस सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ये आईडी कैसे बनाते हैं मैम, आपको जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, आप उनको जो है ना बताएं, वो आपकी आईडी डन करवा दें। कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करवाने होते हैं, तो उसके थ्रू आपकी आईडी बन जाएगी। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से जो है वो करना है। 1 मिनट। सर अमाउंट कहाँ पे सेंड करनी है? अमाउंट आप जैस कैश, इजी पैसा, जैसे मर्जी कर सकते। अब देखें ना, डॉलर सबसे पहले तो ये है कि जब हमने आईडी बनानी तो हमारे वॉलेट में कम से कम $10 0.006 BNB होने चाहिए आईडी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब डॉलर्स कहाँ से आएंगे? दो तरीके, या तो आप बाइनांस से ले लें या फिर आप अपने अपलाइन से लें। अब बाइनांस पे जब आप करेंगे तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आप 50,000 से 1 लाख के डॉलर्स बाय करते हैं आपको ये प्राइस मिलेगी। अगर आप 10 या 12, 13 या $15 या $30 बाय करना चाहते हैं तो आपको माइट भी पॉसिबल प्राइस हाई में मिले। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको जिस भी पर्सन जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपका मेंटोर है, आप उससे डॉलर्स बाय करें। ठीक है, आप उनसे भी बाय कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी है कि आप बाइनांस से लेना चाहते हैं या फिर आप अपने अपलाइन से लेना चाहते हैं। तो जो आप उनको पेमेंट भेजें कि जैस कैश, इजी पैसा, तो आपको वो कन्वर्ट करके डॉलर्स में आपके वॉलेट में सेंड कर दी जाएगी। फिर आप खुद जो है वो आईडी बनाएंगे। ठीक है, आप अपने लेवल्स खुद एक्टिवेट करेंगे। बताएं अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है। ओके, सर आप अपने अपलाइन को जो है ना वो पेमेंट सेंड कर सकते हैं। जी सर, आप जैस कैश या इजी पैसा, बैंक अकाउंट, जैसे आपके लिए इजी हो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे, देन आप डॉलर्स बाय करेंगे अपने अपलाइन से। ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है? सर ऐप इसके लिए आप टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी कर सकते हैं, मेटामास्क भी कर सकते हैं। नो नो मैम, आपने मुझे पेमेंट नहीं देनी है। आपको जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, जो आपका मेंटोर है, आप उसे बोलेंगे, वो आपको काम करवा देगा, आपका लेवल डन करवा देगा। चलें ठीक है, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो काइंडली जल्दी से कर लें, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड कर दूंगी। वॉलेट कैसे क्रिएट करना है? अस्मा मैम, वॉलेट कैसे क्रिएट करना है? जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, वॉलेट सबसे पहले तो आप टोकन पॉकेट इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। आपने अपना पासवर्ड रखना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, वो भूलना नहीं है। और सेकंड चीज, आपको कुछ यहाँ पे कीज मिलेंगी, वो आपने संभाल के रखनी है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।